मटर के सीजन में हम मटर की कई सारी रेसिपीज बनाते रहते हैं। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मटर पोहा कटलेट, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एकदम कम तेल में आप इस रेसिपी को एकदम फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं और इन्हें बनाने में आपको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बहुत ही कम समय में ये एकदम टेस्टी सी डिश बनकर तैयार होती है। सुबह के नाश्ते के लिए हो या बच्चों के टिफिन के लिए, एक बार अगर आपने इस रेसिपी को मेरे तरीके से बना लिया ना, फिर तो बच्चे हो या बड़े, हर कोई इसे बार बार बनाने की डिमांड तो करेगा ही करेगा। तो चलिए मटर पोहा कटलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले गैस पर एक पैन चढ़ा लिया है। पैन काफी गर्म हो चुका है, तो अब हम इसी में 1 टेबलस्पून इतना ऑयल ऐड कर लेंगे। हमने जो ऑयल इसमें ऐड किया था वो भी अभी गर्म हो चुका है, तो अब हम इसी में 1 टीस्पून इतना जीरा जीरा ऐड करने के बाद जीरा चटकना स्टार्ट होगा, तब हम इसी में 5 से 6 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक और 3 हरी मिर्च इसमें ऐड कर लेंगे। तीखापन आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो हरी मिर्च की जगह आप लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हरी मिर्च ऐड करने से जो कटलेट का टेस्ट है ना, वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो एक बार मेरे तरीके से हरी मिर्च ऐड करके ही ये कटलेट बनाकर देखिए। तो यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है, तो अब हम इसी में एक बोल भरकर मटर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं ये जो मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये बिल्कुल भी फ्रोजन वाले नहीं है। मटर का सीजन चल रहा है, तो ताजे मटर से ही आज हम ये कटलेट बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मटर ऐड कर लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, इन मटर को सारे इंग्रेडिएंट के साथ एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हमें इसे इसी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए गैस को मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखते हुए भून लेना है। यहाँ पर मुझे मटर को भूनते हुए 3 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसे ढक कर और 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, मुझे मटर को पकाते हुए यहाँ पर काफी टाइम हो चुका है, तो अब हम इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, मटर जो है वो अभी काफी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम गैस को मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखते हुए और 2 से 3 मिनट के लिए मटर को भून लेंगे। तो यहाँ पर आप मटर को जितनी बढ़िया तरीके से भूनेंगे ना, जो मटर के कटलेट है वो उतने ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। अगर आप इन मटर को जल्दी जल्दी में थोड़ा सा ही भूनेंगे, तो जो मटर के कटलेट है ना, वो पूरे कच्चे कच्चे ही लगेंगे, खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेंगे। इसीलिए यहाँ पर हमें मटर को बहुत ही बढ़िया तरीके से भून लेना है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मटर का कलर है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और मटर को देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि जो मटर है वो एकदम अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक मटर दिखा देती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि जो मटर है वो कितनी बढ़िया तरीके से कुक हो चुके हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक मिक्सी जार ले लिया है, तो अब हम इसी में हाफ बोल भरकर पोहा ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम जो नाश्ते के लिए पोहा बनाते हैं ना, उसी पोहा का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर मैंने हाफ बोल इतना पोहा मिक्सी जार में ऐड कर लिया है, तो अब हम इसे ढक कर इसे एकदम बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने पोहा को कुछ इस तरीके से पीस लिया है। अगर आपके पास घर पर ब्रेड है तो आप पोहा की जगह ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पीसे हुए पोहा को एक बोल में निकाल लेंगे और फिर से इस मिक्सी जार में हमने जो मटर को भून कर रखा था ना, उस भुने हुए मटर को अब हम इस मिक्सी जार में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे भुने हुए मटर को मिक्सी जार में ऐड कर लिया है, तो अब हम इसे ढक कर इसे दरदरा पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमें इसे पीस कर इसका पेस्ट नहीं बनाना है, इसे दरदरा ही पीसना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने मटर को कुछ इस तरीके से पीस लिया है। अब दूसरी साइड यहाँ पर मैंने कटलेट का मिक्सचर बनाने के लिए एक बड़ी सी थाली ले ली है। तो इसी में अब हमने जो मटर को पीस लिया है ना, इस पीसे हुए मटर को अब हम इस थाली में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे पीसे हुए मटर को इस थाली में निकाल लिया है। तो अब हम इसी में 2 बड़े साइज के आलूओं को हाथों से इस तरीके से क्रश करके ही इसमें ऐड कर लेंगे। कटलेट बनाते समय हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, कटलेट के लिए हमें आलूओं को बहुत ज्यादा नहीं उबालना है। अगर आप कटलेट के लिए बहुत ज्यादा सॉफ्ट आलूओं का इस्तेमाल करेंगे, तो जो कटलेट का शेप है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको आलूओं को बहुत ज्यादा नहीं उबालना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने दोनों बॉईल किए हुए आलूओं को हाथों से ही क्रश करके मटर में ऐड कर लिया है। तो इसी में अब हमने जो पोहा पीस कर रखा था ना, उसे भी अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम इसी में हाफ टी स्पून इतना चाट मसाला, 1/4 टीस्पून इतना आमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून इतना गरम मसाला ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करना है। सारे मसाले ऐड करने के बाद अब हम इसी में थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले ऐड कर लिए हैं, तो अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि पोहा के अलावा आप
ब्रेड का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, पर हर बार हर किसी के घर में ब्रेड अवेलेबल नहीं होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसमें पोहा ऐड करके भी आप कैसे एकदम टेस्टी से कटलेट्स घर पर बना सकते हैं इसकी रेसिपी शेयर की है। अगर आपके पास ब्रेड है तो एक बार आप पोहा की जगह ब्रेड का भी इस्तेमाल करके देखिए, वो भी कटलेट खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, बस कुछ ही मिनटों में हमारा जो कटलेट का डो है वो एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। पोहा ऐड करने से जो भी कटलेट के डो में एक्सेस मॉइस्चर होता है ना, वो पोहा एब्सॉर्ब कर लेता है, इसीलिए जो कटलेट का डो है ना वो एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होता है। एज अ बाइंडर ये जो पोहा है ना वो काम करता है, इसीलिए आप पोहा या ब्रेड का इस्तेमाल इसमें जरूर कीजिए। तो यहाँ पर अब हम कटलेट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। कटलेट का जो साइज शेप है वो आप आपके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। वैसे तो मैं यहाँ पर राउंड शेप में ही कटलेट्स बनाकर तैयार कर रही हूँ। मार्केट में बहुत सारे शेप के कटलेट कटर मिल जाते हैं, आप उससे कटलेट को बहुत सारे अनोखे तरीके से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इस कटलेट को इस तरीके से राउंड बनाकर इस तरीके से इसे दबा लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से जो कटलेट है वो बनकर तैयार हो चुका है। ठीक इसी तरीके से हम बाकी के भी कटलेट बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे कटलेट्स को बस कुछ ही मिनटों में बनाकर तैयार कर लिया है। अब दूसरी साइड यहाँ पर मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा लिया है, तो अब हम इसी में 2 से 3 टेबलस्पून इतना ऑयल ऐड कर लेंगे। पैन में ऑयल ऐड करने के बाद हमें ऑयल को इस तरीके के ब्रश से अच्छे से फैला लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ऑयल को अच्छे से फैला लिया है। तो अब हम इसी में हमने जो कटलेट बनाकर तैयार किए थे ना, उन कटलेट्स को अब हम इस पैन में ऐड कर लेंगे। तो ठीक इसी तरीके से हम बाकी के सारे कटलेट्स को भी पैन में ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं पैन में जितने कटलेट्स बैठ सकते थे उतने कटलेट्स को मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो अब हम थोड़ा सा फिर से ऑयल ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं इस्तेमाल किया है, बस 1 टेबलस्पून इतना ऑयल फिर से अब हम इसमें ऐड कर लेंगे और गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए इन्हें अच्छे से पकने देंगे। तो यहाँ पर कटलेट्स को एक साइड से पकते हुए काफी टाइम हो चुका है, तो चलिए अब हम इन कटलेट्स को फ्लिप कर लेते हैं और दूसरे साइड से भी इसे अच्छे से पका लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे कटलेट्स को फ्लिप कर लिया है। तो यहाँ पर हमें गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पर रखते हुए ही कटलेट्स को पकाना है। तो फाइनली हमारे जो मटर पोहा कटलेट है वो दोनों साइड से ही एकदम बढ़िया तरीके से सेक कर तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर दोनों साइड से ही कटलेट में आ चुका है। तो यहाँ पर हमारे जो कटलेट्स है वो एकदम गर्मा गर्म सर्व करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक कटलेट दिखा देती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो कटलेट है वो कितनी बढ़िया तरीके से दोनों साइड से ही अच्छे से सेके हैं। तो ये देखिए, आप जितनी बढ़िया तरीके से कटलेट को सेकेंगे ना, कटलेट खाने में उतने ही टेस्टी लगेंगे। तो चलिए इन सारे कटलेट्स को अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे एकदम ताजे ताजे मटर से बने हुए मटर पोहा कटलेट सर्व करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो आप भी इस मटर के सीजन में इन ताजे ताजे मटर से ये मटर पोहा कटलेट एक बार मेरे तरीके से घर पर जरूर बनाकर देखिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये मटर कटलेट्स खाने में इतने टेस्टी लगते हैं ना, एक बार अगर आपने इसे बना लिया ना, तो आपके घर में बच्चे हो या बड़े, हर कोई इसे बार बार बनाने की डिमांड करेगा ही करेगा। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।